हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम ए मोहम्मद रूज़, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एट क्रीमे फेडरल यूनिवर्सिटी। तो बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और मैंने आपको बताया भी था कि एक सीरीज़ टाइप चलेगी हमारी, इसमें मैं अब्रोड में स्टडी पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह और अब्रोड के सब्जेक्ट वगैरह बताऊँगा। तो आज हम एक या दो टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि होगा स्टडी पैटर्न यहाँ का और यहाँ के सब्जेक्ट, दो चीज़ के बारे में। अगर तीसरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो तीसरा टॉपिक भी कवर कर देंगे, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वरना उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो बताऊँ मैं आपको, सबसे पहले यहाँ का जो स्टडी पैटर्न होता है अब्रोड का, वो अपने इंडिया से बहुत हद तक डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी होती है अपने इंडिया की तरह नहीं होती, बल्कि डेली यहाँ पर एक टेस्ट टाइप में होता है। जैसे अपने इंडिया में एक महीने या 2 मंथ की पढ़ाई के बाद, 1 मंथ या 2 मंथ की पढ़ाई स्टडी के बाद एक टेस्ट टाइप में होता है। और अपने यहाँ पर स्टडी में, अब्रॉड में स्टडी में डेली एक टेस्ट टाइप होता है। जो भी सब्जेक्ट होता है उसको लेक्चर में पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसमें क्लास में उसको पूछा जाता है, उसके मार्क्स दिए जाते हैं और क्लास में आपको बता दिया जाता है कि आप आज की क्लास में फेल हो या पास हो। तो ये यहाँ का कुछ होता है। और अगर ये था यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंस, और यहाँ की स्टडी में सब्जेक्ट भी कुछ डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ के सब्जेक्ट की बात करें तो इंडिया से बहुत अलग अलग तो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं अब्रॉड में, जो कि अपने इंडिया में नहीं होते और यहाँ पर एक्स्ट्रा होते हैं। तो अपने इंडिया में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होती है, जो कि यहाँ पर नहीं होते। सिर्फ एनाटॉमी के सिवा यहाँ पर सिर्फ एनाटॉमी होती है बस खाली फर्स्ट ईयर में, और बाकी सब सब्जेक्ट यहाँ के होते हैं खुद के। जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मान लो उनको मेडिकल बायोलॉजी, जो कि अपने यहाँ 12th में पढ़ाई जाती है, यहाँ पर उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं MBBS की। क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है 12th नहीं होती, क्योंकि 11th के बाद डायरेक्ट डिग्री कॉलेज में पहुँच जाते हैं बच्चे। तो उनको जो मेडिकल बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी नॉर्मल, वो मेडिकल बायोलॉजी के उसमें सब्जेक्ट नाम से पढ़ाई जाती है। तो ये तुम्हारा हो गया मेडिकल बायोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री और तुम्हारा बायोफिजिक्स। और सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट होते हैं, जैसे MBBS से थोड़ा रिलेट भी करते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो इनके खुद एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे कि स्टोप मेडिसिन, बायो एथिक्स, लाइफ सेफ्टी, इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। और पेशेंट केयर, जिसमें पेशेंट्स के साथ कैसे डील करना है डॉक्टर को, उसमें वो पढ़ाया जाता है। और रशियन स्टेटहुड और सोशल डिज़ाइन। तो इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होते हैं जो कुछ काम के होते हैं। जैसे पेशेंट केयर एक काम का सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट से कैसे डील करनी है वो सब बताया जाता है। और रशियन इंस्टीट्यूट ये कोई मतलब इंडियन स्टूडेंट के लिए तो कोई काम का नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर अब्रॉड में आए तो उनका सब्जेक्ट रशिया का तो पढ़ना पड़ता है। और इसके अलावा बात करूँ तो फिज़िकल होता है। फिज़िकल एक एक्टिव रहने के लिए स्टूडेंट को वो ज़रूरी होता है, तो वो भी सही लगा मुझे। तो यही सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा, लगभग यही ऑलमोस्ट सब कवर कर दिए मैंने। उसके अलावा और भी एक आध होते होंगे, तो अभी तो ध्यान में नहीं मेरे। तो ये सब्जेक्ट थे कुछ, और इसको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी। इसमें खाली मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो शुरू में। और मेड केमिस्ट्री भी, मेड बायो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अपने लिए भी, क्योंकि अपना 12th का रिवाइज हो जाता है, उसमें पैरासिटोलॉजी वगैरह और जेनेटिक्स वगैरह और साइटोलॉजी वगैरह पढ़ाई जाती है, तो वो भी अपना रिवाइज हो जाता है उसका। और एग्ज़ाम को बताऊँ, फर्स्ट ईयर का बस एक ही एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में, जो कि जून में लास्ट में होने वाला है अभी। तो उसमें होता है बायोलॉजी का एग्ज़ाम, जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है अभी। और एग्ज़ाम की पैटर्न के बारे में बताऊंगा आगे दूसरी वीडियो में। तो ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है, बायोलॉजी का खाली। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिए। अब स्टडी पैटर्न, जैसे मैं शुरू में कुछ थोड़ा इंट्रो दिया था स्टडी पैटर्न का, कि इंडिया से अलग होता है।
तो स्टडी पैटर्न में यहाँ पर डेली एक टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और यहाँ की स्टडी में लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है और क्लासेस में पूछा जाता है। अपने यहाँ MBBS में सिर्फ लेक्चर होते हैं स्टडी के तौर पर। यहाँ पर लेक्चर अलग होते हैं और क्लासेस अलग होती हैं। क्लासेस में पूछा जाता है स्टूडेंट्स से और लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है। तो मेन सब्जेक्ट के जो लेक्चर होते हैं वो मैंने बताया। मेन सब्जेक्ट कैसे एनाटॉमी और बायोलॉजी भी यहाँ पर मेन माना जाता है, और मेड केमिस्ट्री। तो स्टडी पैटर्न बस यही है, डेली पढ़ो और डेली यहाँ पर एग्ज़ाम के जैसे टेस्ट के तौर पे छोटा सा एग्ज़ाम ही मान लो उसको। तो उसको फिर सब सब्जेक्ट जितना वो एक सब्जेक्ट है इसे, तो उसका एक क्रेडिट मिलता है लास्ट में उस सब्जेक्ट का। जैसे वो सब्जेक्ट हमने क्लियर करा डेली का, अगर हमारी क्लास छूटी है तो उस क्लास को हमें रीवर्क के तौर पर देना पड़ता है। जैसे आज हमने मान ली बायो क्लास थी, अगर बायो की हमारा कोई रीवर्क रह गया, इस टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसका रीवर्क देना पड़ता है। तो उसको रीवर्क दे के उसको क्लियर करना पड़ता है। जैसे अगर तुम्हारे सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद कोई सब्जेक्ट का रीवर्क है तो उसको रीवर्क करने के बाद एक क्रेडिट बुक होती है यहाँ पर, उस क्रेडिट बुक को पे साइन लेने पड़ते हैं टीचर के। जैसे अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो टीचर उस क्रेडिट बुक पे साइन करके तुम्हें देगा, जिससे कि आगे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है कि मैं टीचर कहता है कि आपका क्रेडिट नहीं है, तो आप उस क्रेडिट बुक को दिखाकर अपना क्रेडिट या अपने जो भी पास या फेल का मतलब एक वो कहते हैं रिजल्ट दे सकते हैं, एक प्रूफ दे सकते हैं पास या फेल का। तो ये था स्टडी पैटर्न। और डेली की डेली पढ़ो और डेली टेस्ट दो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो में मैं बस ये 2 टॉपिक सब्जेक्ट और स्टडी पैटर्न ये कवर किया है मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह और जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड तो वो बताऊंगा। तो ठीक है, फिर वीडियो को क्या करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलो फिर चलते हैं, बाय।